बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएं, देवस्थानम बोर्ड पर तकरार लगातार जारी है और केदारनाथ धाम में त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी है। केदारनाथ धाम जाने से त्रिवेंद्र सिंह रावत को रोका गया। बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। केदारनाथ धाम में पूजा के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जा रहे थे, लेकिन वहां पर उन्हें रोक दिया गया। मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तीर्थ पुरोहितों में लगातार नाराजगी है। दरअसल 30 अक्टूबर को ये भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया था तीर्थ पुरोहितों को कि इसे भंग किया जाएगा, लेकिन बोर्ड को भंग नहीं किया गया, जिस बात को लेकर नाराजगी है। और आज ये विरोध कुछ उग्र दिखाई दिया, कुछ तेज दिखाई दिया। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को दर्शन करने से रोक दिया गया। अजीत सिंह राठी, ब्यूरो चीफ, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत जी, इस वक्त विरोध काफी तेज है। जानकारी है कि 30 अक्टूबर को बोर्ड को भंग करने का भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया था और अब जब भंग नहीं किया गया तो अब उग्र होते तीर्थ पुरोहित दिखाई दे रहे हैं। यह देखिए, अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसका विरोध हुआ किसका नहीं, ये अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 दिन बाद केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री का आगमन और जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका, और यहाँ देहरादून के मेयर जो उनके खासम खास माने जाते हैं सुनील उनियाल गामा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, वो भी साथ थे। तो लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रति तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था और जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कमेटी बनाकर ये कहा कि जितने भी रिजोल्यूशन है वो किए जाएंगे, अगर संशोधन हुआ संशोधन किया जाएगा। तो उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया था। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि जो तीर्थ पुरोहित है उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अब बिल्कुल कतई कोई भरोसा नहीं रह गया है और इसीलिए आज ये घटना घटित हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री को वहां से दर्शन किए बगैर बैरंग लौटना पड़ा और उनका विरोध इतना तीव्र था कि उसमें मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे थे। और केदारनाथ धाम में अपने तरह की ये पहली घटना होगी जब किसी पूर्व मुख्यमंत्री को तीर्थ पुरोहित ने दर्शन न करने दिए हो और उनको वापस लौटा दिया हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मामले को सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं तीर्थ पुरोहितों की तरफ से। तो देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर के किसी भी तरह के समझौते के मूड में तीर्थ पुरोहित नहीं है। वो चाहते हैं कि इस बोर्ड को तत्काल भंग कर दिया जाए। जो सदियों पुरानी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको बोर्ड के प्रतिबंधों के तहत प्रतिबंधित ना किया जाए, उनके प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित ना किया जाए और जैसी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी सरकार को उसी तरह से बहाल करनी होगी, अन्यथा ये विरोध जारी रहेगा। जी और जैसा कि आप भी बता रहे हैं जी कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है 5 नवंबर को, उससे पहले अगर सरकार का इस तरीके से विरोध हो रहा है, केदारनाथ धाम में पीएम जाएंगे तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है और चुनावी लिहाज से भी देखें तो ये सरकार के लिए नुकसान है। बिल्कुल जया, जिस तरह से यहाँ पर माहौल एक बन गया है, चूंकि तीर्थ पुरोहितों की यहाँ बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या भी नहीं होती जया, कई बार ये देखने में मिलता है कि जो मतलब सिंबल क्या है, हम प्रतीक किस चीज का है, क्योंकि तीर्थ पुरोहित धर्म के प्रतीक हैं, वो पंडे हैं, पुजारी हैं और चारों धामों में वो पूजा अर्चना करते हैं। मतलब करोड़ों श्रद्धालु हर साल उनसे मिलते जुलते रहते हैं और ये धर्म का एक आस्था का मसला है। तीर्थ पुरोहित किसी भी तरह से अपनी पुरानी जो रवायतें हैं धर्म की और पूजा पाठ की जो पुरानी पद्धति है और उसके ऊपर किसी तरह का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं चाहता है और पहले दिन से ही तीर्थ पुरोहित इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध आज से नहीं, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोर्ड का गठन किया था उसके बाद जब बोर्ड का गठन करके उसमें अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया गया था, तो तभी से ये विरोध आज तक लगातार जारी है। और उसमें इस तरह के भी आरोप लगे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिन 51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड में के अधीन किया है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो उन्होंने जानबूझकर छोड़ दिए हैं। लेकिन वो तो एक अलग भेदभाव की बात थी। लेकिन इस समय जो विरोध एक अपने चरम पर पहुंच गया है और निकट भविष्य में भी 3 महीने बाद चुनाव भी यहाँ पर होना है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी हो रही है। लेकिन ये आज की घटना गया, मैं आपको बता दूं कि साधारण घटना नहीं है। किसी पूर्व मुख्यमंत्री को केदारनाथ से बैरंग लौटाया जाना, वो भी उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं जो अभी तक दावा करते थे कि मैं पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ रहा हूँ, उनको केदारनाथ से बैरंग लौटना पड़ा। मतलब ये घटना वाकई हैरत अंगेज है और साधारण घटना नहीं है, असाधारण घटना जी। लेकिन अजीत जी, अभी वहां पर स्थिति क्या है? क्योंकि लगातार जिस तरीके की जानकारी है कि वहां पर अभी भी तीर्थ पुरोहित बने हुए हैं और साफ कर दिया है कि जब तक
वोट भंग नहीं होता तब तक वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। इस वक्त वहां पर ताजा स्थिति क्या है, किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, वहां पर भारी पुलिस फोर्स वहां जिला प्रशासन ने लगा दिया है, लेकिन समस्या जो है ये है कि किस तरह से उनको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप तीर्थ पुरोहितों को विरोध करने से, धरना प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते। आपने देखा होगा सर्दियों के समय जब कपाट बंद होते थे तब भी बहुत सारे तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु जो साधु संत थे वो नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में केदारनाथ के प्रांगण में विरोध कर रहे थे। कोई सिर मुंडा रहा था, कोई अर्धनग्न अवस्था में तप कर रहा था। तो ये सरकार के विरोध, जो धर्म का जो विरोध चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पर इसने बल डाल दिए हैं। और चूंकि विरोध तो उनका जारी रहेगा और आज की घटना ने सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें डाल दी हैं। अब आगे की क्या रणनीति होगी, मुख्यमंत्री स्वयं उनसे बातचीत करने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, ताकि प्रधानमंत्री के दौरे के दिन कोई ऐसी इस तरह की अप्रिय घटना ना हो जाए। तो अब तमाम तरह के सावधानी के कदम उत्तराखंड सरकार को उठाने पड़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी को इसमें बहुत इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल। और सीएम पुष्कर सिंह धामी से पहले भी तीर्थ पुरोहित मिल चुके हैं, लेकिन अजीत जी, मैं समझना चाहूंगी कि क्या ऐसी मजबूरी सरकार की है जो वोट को भंग करने पर बात नहीं बन पा रही, या तीर्थ पुरोहितों को सहमत नहीं कर पा रही है सरकार कि ये बोर्ड के पास भी अगर अधिकार जाते हैं तो उनको दिक्कतें नहीं होगी, सरकार उनके लिए भी बंदोबस्त करेगी? इसमें सरकार की जो अपनी जो पॉलिसी है, अपनी नीति है, अपनी नीयत है, वो बहुत स्पष्ट नहीं हो रही है। वो मध्य मार्ग चुनना चाहती है, और जबकि सरकार को या तो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, या तो देवस्थानम बोर्ड को रखना है या नहीं रखना है। और तीर्थ पुरोहित किसी भी कीमत पर बोर्ड को रखने के सहमत नहीं है। तो जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूर्व सांसद एक यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं मनोहर कांतिहानी, बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। तो उस कमेटी के गठन की रिपोर्ट भी सरकार को मिल चुकी है। अजीत जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। चारधाम को लेकर, चारधाम बोर्ड, देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, वहां के लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? ब्रिजेश सती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी स्थिति को हम समझेंगे। देवस्थानम बोर्ड के वो प्रवक्ता हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो अब आगे कदम उठाएंगे, इसको लेकर उनसे बात करेंगे। ब्रिजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद जी। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत को रोका गया है, काफी नाराजगी देखने को मिली, पूरी स्थिति मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं कि 11 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 2 कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और गणेश जोशी की मौजूदगी में सरकार ने ये आश्वासन हमको दिया था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम एक्ट पर सरकार कोई ठोस निर्णय ले लेगी। तो इनके इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने 22 महीने से जो चल रहा धरना प्रदर्शन, हमने 22 मिनट की मीटिंग में स्थगित कर दिया था। हमें विश्वास था कि मुख्यमंत्री जो हमको आश्वस्त कर रहे हैं तो इनकी बात भी माननी चाहिए, लेकिन सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के साथ वादाखिलाफी की, तीर्थ पुरोहितों के साथ छलावा किया। इसी के विरोध में आज से चारों धामों में फिर से एक बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो गया है। और आज केदारनाथ में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब गए तो हमारे केदार तीर्थ महासभा के सारे तीर्थ पुरोहितों ने जो है आज त्रिवेंद्र सिंह रावत को भगवान केदारनाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, उनको दर्शन से हमने दूर रखा।